हर व्यक्ति को दुनिया में कभी ना कभी किसी न का सहारा लेना पड़ता है और वह सहारा व्यक्ति का कैसा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस सहारे में थोड़ी सी भी देर हो जाए तो व्यक्ति बेसहारा हो जाता है। सभी द्रव्य जीव पर उपकार करते हैं, किसी न किसी प्रकार से जीव सहयोग करता है, लेकिन जब जीव की बात आती है तो जीव उपकार करता है परस्पर उपग्रह जीवाना। जीव जब भी किसी पर उपकार करेगा उस पर उपकार होगा ही होगा। उपकार का अर्थ मात्र हित नहीं है, उपकार का अर्थ होता है उसमें कोई ना कोई परिणमन होगा। जब भी कोई बात करेंगे तो संसार में व्यक्ति ये चार द्रव्य शुद्ध क्यों कहे गए? धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये द्रव्य नियम से पर का ही उपकार करते, स्वयं के लिए तो जैसे मानो बने ही नहीं है। आज तक कोई धर्म अधर्म द्रव्य का लक्षण नहीं बता पाया स्वचतुष्टय रूप। काल द्रव्य का लक्षण नहीं बताया पाया स्वचतुष्टय रूप। आकाश द्रव्य का कोई लक्षण नहीं बता पाया स्वचतुष्टय रूप। इन चारों द्रव्यों के जो लक्षण हैं वे पराधीन है। आकाश का लक्षण कह दिया अवगाहना, तो अवगाहना तो पर को दी जाती है, उसका स्वयं का कोई लक्षण ही नहीं। धर्म द्रव्य को कह दिया जो दूसरों को चलने में सहयोगी हो, दूसरों को चलने में सहयोगी हो, स्वयं के लिए क्या है? वो दूसरों के लिए ही बना है कि स्वयं का भी कोई अस्तित्व है? अधर्म द्रव्य की बात कही तो छाया जह परियाणम गच्छन्ता नेव सोधरे, वो दूसरों के लिए। काल द्रव्य की बात आई तो उसका भी दूसरे द्रव्यों को परिणमन कराने के लिए, वर्तना परिणाम के लिए। ये चारों द्रव्य इतने परोपकारी हैं, किंचित मात्र भी अपने लिए कुछ नहीं करते। यानी शुद्ध द्रव्यों की ये विशेषता होती है कि वो पर के लिए ही जीते हैं, क्योंकि इनका देश पर को ही होता है, पर रूप ही होता है, स्वयं का कुछ भी नहीं इनका। मुझे यही समझ में नहीं आए चार द्रव्यों का स्वचतुष्टय क्या है, ये अपने लिए क्या करते? तो नीतिकारों ने कहा यही तो महान आत्माओं की विशेषता है। जो जो महान होते हैं वे अपने लिए जीते ही नहीं, वो दूसरों के लिए जीते। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मोह न आवे लाज। ये महान आत्माओं के जितने बड़े बड़े लोग होते हैं वे सब पर के लिए जीते, अपने लिए कुछ करते ही नहीं। माता पिता देखो जब बेटे आते तो उन्हीं के लिए जीते, उन्हीं के लिए सब कुछ करते, उन्हीं का सोच हो जाता है। इसलिए शुद्ध द्रव्य कहलाते हैं। सिद्ध परमेष्ठी भी उनको संसार से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आज भी उनमें योग्यता है, वे संसार का कल्याण कर रहे हैं। सिद्ध भगवान के नाम में इतनी ताकत है, वो भी आज सबका कल्याण कर रहा है। इसलिए शुद्ध आत्माएं तो शुद्ध परोपकारी होते हैं। उनकी तो हर विभूति परोपकाराय शताम विभूति, सज्जन पुरखों की सारी विभूति परोपकार के लिए है। गाय आदि भी देखो, गाय कभी अपना दूध नहीं होती, परोपकाराय दुहंती गाय, गाय अपना दूध नहीं पीती, नदी अपना पानी नहीं पीती, तरु अपने वृक्ष नहीं खाते, सब पर के लिए। लेकिन जो मनुष्य है संगी पंचेंद्रिय, ये कोई भी संबंध बनाता है स्वार्थ के लिए बनाता है। मुझे इससे क्या मिलेगा? हर वस्तु से लेना सीख रहा है, हर वस्तु से। सबसे पहले उसको देखेगा कि मुझे क्या मिलेगा।
भगवान के पास भी आते हैं, गुरुओं के पास भी आते हैं, और उसमें भाव आता है कि मुझे क्या मिलेगा। तो एक नीति बनाई, धर्म रक्षति रक्षता। पहले तुम क्या देना चाहते हो, मुझसे क्या लेना चाहते हो, वो ठीक है। साहूकार पैसा देता है, बोले साहब पैसा दे दो, तुरंत साहूकार कहता है ब्याज क्या दोगे। प्रकृति ने नियम लिया, यदि प्रकृति नियम नहीं बनाती तो ये मनुष्य जाति सारी प्रकृति को लूट लेती। सारे किसान को उन्होंने किसान की प्रवृत्ति दी। उन्होंने कहा तुम्हें इस खेत से क्या चाहिए, बोले अन्न। तो उन्होंने कहा अन्न फेंको, पहले अन्न लाओ, पहले बोना पड़ेगा, बाद में तुम्हारे लिए मिलेगा। जब चतुर्थ काल आया, उसके पहले तीसरे काल में पृथ्वी अपने आप अनाज उत्पन्न होते थे, अपने आप बिना बोए हुए। नाभिराय के समय खेती नहीं होती थी, लेकिन सारी दुनिया में खेती होती थी, अपने आप गन्ने होते थे। कल्पवृक्ष तो बहुत पहले की बात है, अपने आप उत्पन्न होते थे, प्रकृति स्वतः देती थी। लेकिन जैसे जैसे व्यक्तियों की नीयत बदलती गई, तो पृथ्वी ने कहा कि अब मैं नहीं दूंगा तुम्हें, पहले तुम मुझे बोइए फिर फसल काटिए, पहले तुम फसल को, खेत को बनाइए, ठीक कीजिए। तुम फल तोड़ाओ चले गए, ना तो उसको सींचते हो ना कुछ करते हो। तो प्रकृति ने नियम बनाया कि सबसे पहले खेत को आप पहले ठीक कीजिए, फिर बोनी कीजिए, जो आपकी पूंजी है उसको मिट्टी में फेंकिए, फिर 6 महीने बाद मुझसे ले जाइए। तो इस पंचम काल में ऐसे नियम बन गए कि तुम्हें किसान बनना पड़ेगा। हम चाहते हैं सदा कि भगवान से हमें कुछ मिलता रहे, भगवान मेरी हर खुशी में शामिल हो, भगवान मेरी गृहस्थी को बहुत अच्छी तरह चलाएं, मेरा परिवार अच्छा चले, मेरा मकान अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। हर व्यक्ति के मन में ये स्वार्थ है, लेकिन किसी के मन में ये भाव नहीं आ रहा है कि मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूँ। हर व्यक्ति एक सोच रहा है कि माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया और क्या कर सकते हैं। अभी मैंने कहा था कि जैन दर्शन को लोग मानते हैं कि जैन दर्शन संबंधों को तोड़ता है, जैन दर्शन अवसादवादी है, संसार के हर सुख को नकारता है। ये तुम्हारी भूल है। जैन दर्शन सबसे ज्यादा संबंध जोड़ता है। जैन दर्शन कहता है कि तुम माँ बाप के लिए ने तुम्हें जन्म दिया, तुमने माँ बाप को क्या दिया। सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके माँ बाप ने आपको क्या दिया है, और कुछ तुम कबूल करो या ना करो, तुम्हें जन्म तो दिया ही है, शरीर दिया है, पैरों पे चलना सिखाया है, सब कुछ किया है। अपनी जिंदगी की कमाई कमा करके तुम्हारे नाम वसीयत की है। मैं बेटों से पूछता हूं, किस बेटे ने अपने बाप के लिए क्या दिया है और क्या किया है और कितना किया है। ऐसा एक भी माता पिता नहीं जिसने बेटे के लिए कुछ न किया हो, लेकिन कितने माता बेटे हैं जिन्होंने माँ बाप के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया हो। उन्होंने सारी वसीयत तुम्हारे नाम कर दी। हर पिता संपत्ति बेटा होने के बाद बेटे के नाम खरीदता है। यदि बेटा हो जाए ना, तो फिर व्यक्ति का कमाना ओढ़ना सब कुछ बेटे के नाम हो जाता है। बेटे के लिए कमा रहा हूं, बेटे के लिए खा रहा हूं, बेटे मकान भी बेटे के नाम खरीदेगा। लेकिन मैं बेटों से पूछता हूं कि तुम जब कमाने लग जाते हो तो कितने बेटे अपने बाप के नाम से मकान खरीदते हैं। बेटे तो पिता के नाम से प्लाट खरीदते हुए पाए गए, वो तो मेरे पास गिनती है।
ऐसा कोई बताओ जिस बेटे ने अपनी स्वयं की कमाई करी हो और पिताजी के नाम से मकान बनाया हो, पिताजी के नाम से प्लाट खरीदा हो। एक आध कोई हाथ उठाए। थोड़ा हमारे पास लाइट ज्यादा, तुम्हारी तरफ कम है। एक भी बेटा नहीं था। पिताजी के नाम पर तुमने एक भी मकान नहीं बनाया, एक भी फ्लैट नहीं खरीदा। मैं तो सोचता था दो चार तो हाथ उठ ही जाएंगे, एक भी हाथ नहीं उठ रहा। अब वो पिता बताएं जिन्होंने बेटे के नाम से मकान बनाया है और बेटे को प्लाट खरीदा है। ऐसे कितने बाप बैठे हैं जिन्होंने सारी संपत्ति बेटे को देके जाएंगे? वो कितने बाप हैं? अपनी पूरी जिंदगी कमाई बेटे को देके जाएंगे, बेटे के नाम वसीयत होगी, वो बेटा उसका मालिक होगा। ऐसे कितने हैं? सभी उठा दो ना हाथ, काय को चक्कर पड़ दे। वीडियो में आ जाएगा नाम, थोड़ा सा अच्छे बाप का नाम है, सब बैठे। और एक बेटा नहीं है जिसने अपनी कमाई बाप के नाम से कर दी हो। ये नहीं सोच पा रहा है। यहीं से तुम्हारा दुर्भाग्य और अपशकुन शुरू होता है। वह चौथे काल का सबसे बड़ा बेटा, जब तक मेरा बाप जिंदा है मेरी हर कमाई बाप के नाम होगी, हर मकान बाप के नाम होगा, क्योंकि मेरा पिता जिंदा है। जो व्यक्ति ये संकल्प कर लेते हैं मेरी हर कमाई शाम को पिताजी के हाथ में जाएगी, मैं कोई भी खरीदूंगा सब पिताजी के नाम खरीदूंगा। जिस व्यक्ति ने ऐसा संकल्प कर लिया, ऐसे बेटों को नाभिराय और मरुदेवी जैसे पिता माता मिलते हैं। अच्छे माता पिता ऐसे नहीं मिल गए, अच्छे बेटे ऐसे ही नहीं मिल जाते। कितना बड़ा त्याग किया होगा उन्होंने कि नहीं, मैं जब तक मेरे घर में पूज्य पुरुष हैं मैं उन्हीं के लिए जीऊंगा। अभी किसी से मैं पूछूं आप धंधा कर रहे हो तो पूछेंगे भाई किस लिए कमा रहे हो, तो एक ही बार, महाराज इस पापी पेट को। क्या कहोगे? मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई पेट को पापी कहता है। और जैनियों का पेट कभी पापी होते ही नहीं। कौन सा मांस खाता है, कौन सा शराब पीता है, छना पानी पीता है, काय का पेट पापी हो गया? मैंने अपने पेट को कभी पापी नहीं कहा, क्योंकि बेचारा शुद्ध खाता है, शुद्धिपूर्वक खाता है। पेट के लिए कमा, चलो कोई बात नहीं। दूसरे नंबर 50% कहेंगे कि भाई आप किस लिए कमाते हो, तो आपका एक ही शब्द होगा, बाल बच्चों के लिए। बाल बच्चे पाल रहे हैं साहब। ये दो जो आवाजें आपकी आती हैं 90% देखना, किस लिए कमा रहे हो? पेट के लिए। किस लिए कमा रहे हो? बाल बच्चों के लिए। यह लक्षण मनुष्यों का नहीं है, यह लक्षण पशुओं का है। पशु पेट के लिए खाता है, पशु पेट के लिए खाता है, पशु बाल बच्चों के लिए खाता है। आप बाल बच्चों के लिए कमाते हो, इतना कमाते हो। एक दिन मैंने प्रवचन में कहा था, बाल बच्चों के कमाने के लिए, पेट भरने के लिए इतनी मेहनत, इंजीनियर, डॉक्टर, इतना बड़ा व्यापार। बाजू से अभी एक कुत्ता आ गया, सुनते सुनते बोले महाराज ये काय के लिए कमा रहे हैं? बोले पेट के लिए। तो वो कहता महाराज जी इनसे अच्छा तो मैं ही है कि मैं अपने पेट के लिए एक पूंछ लाता हूँ, पेट भर लेता हूँ। बाल बच्चों के लिए उसने सुन लिया कि इन्होंने कहा महाराज जी मैं बाल बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, तो वे 4-5 त्रियंश आ गए। बोले महाराज जी क्या कहा इन्होंने? बाल बच्चों के लिए, इनसे पूछो इनके कितने हैं। उसने कहा महाराज हमारे यहाँ तो 6-7 है, 12 तक भी बच्चे पैदा करने वाले जानवर हैं, उनको तो मैं भी पाल लेता हूँ। महानुभाव, जब जब तुम्हारे अंदर ये भाव आवे कि मैं पेट के लिए कमा रहा हूँ, बाल बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, तो आप अभी पशु के संस्कार से ऊपर नहीं उठे। या तो आप पशु पर्याय से आए हैं,
या पशु पर्याय में जाने की तैयारी है। या तो संस्कार आपने किए लिया है, ऐसा पूर्व भाव का संस्कार पड़ा है, इसलिए आपको तुरंत आता है कि मैं पेट के लिए, बाल बच्चों के लिए कमा रहा हूँ। पशु जाति इसी के लिए रहती है, उसका कोई काम नहीं है, अपने पेट के लिए कमाता है या बच्चों के लिए कमाता है। तुम मनुष्य हो, तुम्हारी परिभाषा बदलना चाहिए, तुम्हारा सोच बदलना चाहिए, तुम्हारे मन में भी भाव नहीं आना चाहिए कि मैं पेट के लिए कमा रहा हूं। आर्यपुत्र हो तुम। आर्यपुत्र बनता है पूज्य पुरुषों से। वो हर चीज में एक टाइटल लगा देगा, किस लिए कमा रहे हो? माँ बाप के लिए। क्यों? वो मेरे पूज्य हैं, आदरणीय हैं। बस आर्यपुत्र का लक्षण है। वो कहता मैं अपने लिए नहीं, तुम्हें मालूम है मेरे पिताजी ने आजकल कमाना बंद कर दिया है। 25 साल तक मैंने नहीं कमाया, मेरे पिताजी ने मुझे कमा करके खिलाया, खर्चा दिया, मेरी माँ ने बना के खिलाया। अब मेरे मम्मी पापा ने कमाना खंड कर दिया, अब मैं उनके लिए कमाऊंगा और उसकी पत्नी को लिए मैं सासू के लिए बनाऊंगी। उसका नियम ही हो गया। जिस घर में लोग अपने माँ बाप के लिए कमाते हैं वह घर आर्यपुत्रों का है, उस घर से मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। छोटों के लिए कमाना नौकरी है, दास्ता है, और बड़ों के लिए कमाना अपने आप में भगवान बनने का रास्ता है। तुम किसके लिए? नौकरों के, छोटों के लिए कमाओ तो ये तो नौकरी है, नौकरी कर रहे हो। पेट के लिए कमाओ तो स्वार्थी हो। तुम्हारा पेट भरेगा, तुम्हारे बाल बच्चे बनेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन तुम बच्चों के लिए नहीं कमाओगे। यदि मम्मी पापा जिंदा हैं तो आपकी हर चीज, कोई पूछे तुम किस लिए जिंदा हो, बोले माँ बाप के लिए। मैं मर जाता तो माँ बाप का सहारा कौन बनता? तुम्हारा सोच है तुम जिंदा किस लिए हो? बच्चों के लिए। मैं मर जाऊंगा तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे। आपके पास दो चीजें सामने आए, मरने का समय आ जाए और आपके बच्चे भी हैं और आपके माँ बाप भी हैं, आपसे पूछा जाए आप किस लिए जिंदा रहना चाहते हैं? झूठ मत बोलना, जन्म कल्याणक का पंडाल है अयोध्या का। आप जिंदा किस लिए रहना चाहते हैं मुझे बताएं। साहब मुझे बंदा दो, मुझे बख्शो, मुझे जिंदा रहना। तो सामने वाला पूछेगा किस लिए जिंदा रहना चाहते हो? दो बच्चे हैं बहुत छोटे, माँ बाप हैं जो बूढ़े हैं, दोनों में से आपके अंदर की आवाज बताओ, कितने % लोग कहेंगे साहब मुझे जिंदा रहना है, बच्चे अनाथ हो जाएंगे? बोलो, जल्दी बोलो। और कितने लोग कहेंगे साहब मर जाएंगे, हमारे मम्मी पापा बेसहारा हो जाएंगे? इन दोनों में से कोई एक मांग तुम रख सकते हो। सारे लोगों की बहुत बड़ी परीक्षा है आज जन्म कल्याणक पर। कोई एक मांग आप मांग सकते हो। बच्चों के लिए जिंदा रहना चाहते हो कि मम्मी पापा के लिए जिंदा रहना चाहते हो? झूठ बोले कौआ काट रहे। 99% लोग बच्चों के पक्ष में आएगा, साहब मैं इसलिए जिंदा रहना चाहता हूं बच्चों को अनाथ, माँ बाप का नाम नहीं आएगा। कितने % लोग हैं जो कहें कि देखो भाई तुम किस लिए जिंदा रहना चाहते हो? एक और पत्नी है और एक और माँ है, आप किस लिए जिंदा रहना चाहेंगे? झूठ मत बोलना। एक और माँ है और एक और पत्नी है, किसके लिए जिंदा रहोगे? तुम मरोगे तो पत्नी विधवा होगी और तुम मरोगे तो माँ बेसहारा होगी। तुम किसके लिए जिंदा रहना चाहते हो? नहीं बता देता हूं क्योंकि तुम्हें तो शर्म आ रही बताने। सभी लोग पत्नी के पक्ष में फार्म भरेंगे, साहब पत्नी विधवा हो जाएगी, खबर ही नहीं है, यही पक्ष आएगा, सबके झुकाव उसी तरफ हो जाएगा। और मां में से कोई पत्नी में से दो में से एक को ले जाना चाहेगा। चलो दूसरा प्रश्न करता हूं। यमराज आया, उसने कहा भाई देख एक व्यक्ति तेरे यहां से ले जाऊंगा, पापा को या बच्चे को? अब थोड़ा और कठिन था, थोड़ा सा
देखो शुक्र पुकन मत, तो गुरु जी बैठ गए, प्रश्न पत्र आएगा तो आंसर तो देना पड़ेगा। बोर्ड की परीक्षा हो गई आज, आज बोर्ड की परीक्षा, क्योंकि शाम को प्रवचन होता नहीं था, लेकिन फिर भी हो रहा है। एक और बेटा है और एक और पिताजी हैं, यमराज दोनों में से एक को ले जा रहा है। बोले मैं दोनों में से ले जाता है दोनों को, लेकिन तुम्हारे आंसू देख करके, तुम्हारी दया और करुणा देख करके मैं एक को छोड़ता हूं, पत्नी बच्चों को या पिताजी को। डरो मत, जो अंदर की बात करूं मैं कह दूंगा, नहीं तो फिर 90% लोग बच्चे के पक्ष में कहें साहब बच्चे को छोड़ दो, छोड़ दो। 10% लोग कहेंगे नहीं साहब पिता को छोड़ दो, अभी सच जुड़ गया। मम्मी और पत्नी में से दो में से एक के नंबर आएगा, पक्ष किस पे ज्यादा जाएगा? मम्मी में से पत्नी में से एक को जिंदा रहना है, फैसला हो चुका है यमराज का। कितने % लोग पत्नी के पक्ष में भरेंगे और कितने पक्ष के लोग मां के पक्ष में भरेंगे? अभी तुम्हारी गृहस्थी शुरू ही हुई है, उस समय की बात कर रहा हूं, और इस उम्र में हो गए हो कि अब दूसरी शादी हो नहीं पाएगी। थोड़ा पेचीदा तो बनाओ। आपका पक्ष पत्नी के पक्ष में जाएगा, मां को छोड़ देगा, मां को छोड़ देगा, क्योंकि दोनों में से एक निर्णय करना है। बस यही तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी, यही तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। जो आदर्श पुरुष होगा वो कहता कैसी बात करते आप, पूज्य पुरुष है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने माँ बाप चाहिए, उनसे नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारी छाया, हमारी छाया, हमारा आशीर्वाद। मैं ही जिंदा उनके लिए हूं, उन्हीं को तुम ले जा रहे हो। यदि चाहो तो आप मुझे ले जाओ, लेकिन पिताजी को मत ले जाना। मुझे ले जाओ, जिसको चाहिए उसको ले जाओ, लेकिन पिताजी को नहीं, मां को नहीं। जैसे ही तुम्हारे अंदर की आवाज निकलेगी, ब्रह्मांड से एक ऐसी शक्ति आएगी जो यमराज से कहेगी खबरदार, यदि किसी भी व्यक्ति को अकाल में इसके घर में से मारा, हर व्यक्ति जिंदा रहेगा, क्योंकि यहां हर व्यक्ति बड़ों के लिए जिंदा रह रहा है। पूज्य के लिए जिंदा रहो। सुबह उठते ही बोले आज मेरी जिंदगी क्यों मिली? माँ बाप के लिए। आज श्वास तुमने क्यों ली? माँ बाप के लिए। आज तुम कमाओगे क्यों? बोले माँ बाप के लिए। आज तुम खाओगे क्यों? माँ बाप के लिए। सब कुछ उनके नाम कर दीजिए। ये आर्य पुत्र का काम है, आर्य पूज्य पुरुष। जो आर्य पुत्र का अर्थ है जो पूज्य पुरुषों के लिए जिंदा रहता है, वह आर्य पुत्र कहलाता है। फिर महाराज मेरा पेट कौन भरेगा? चिंता मत करो, वो पिता है, वो तेरा पेट भरे बिना वो खाएगा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा बाप है। चिंता मत करो, वो तुम्हारे बच्चों को खिलाए बिना खाएगी नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी मां है। तुम्हें डायरेक्ट नहीं खिलाना है। आज 90% घर बर्बाद क्यों हो रहे हैं? इतने अच्छे तरीके से तुम लोग शादी करके आते हो, माँ बाप कितने ठाठ से शादी विवाह करते, कितने ठाठ से, गजब हो। जिनके नहीं होती है शादी बेटे की, तो माँ बाप कितने दुखी होते हैं, हम लोगों के पास रोते हुए आते हैं। और इस साल भर बाद क्या हो जाता है कि सब कुछ अलग हो जाता है। मैंने इसका शोध किया। शादी के बाद बेटा घर में आता है, पहले आता था माँ को ढूंढता था, माँ कहाँ? माँ को चिल्लाता था, माँ कहाँ है? माँ को देखता था, माँ कहाँ है? और कुछ कमा के लाता था तो किसको देता था? अब मैं पूछता हूँ, शादी के बाद आपके पास 1 लाख रुपया है, 2 नंबर का, घर में माँ भी है वो पत्नी भी है, तुम वो किसको देना पसंद करोगे? बोलो ना, जल्दी बोलो।
हाँ? पत्नी को दोगे? 99% पत्नी को देंगे। बस यहीं से शुरू होता है घर का विघटन। और वो सोच लेता है कि माँ बाप सोच लेते हैं क्या बात है, आजकल पैसा नहीं आ रहा, शायद बेटे का व्यापार नहीं चल रहा होगा, उससे क्या मालूम कि दूसरा बैंक खुल गया है घर में। नहीं, जब तक मेरे घर में पूज्य पुरुष है मेरी कमाई उसी के हाथ में जाएगी। मैं महिलाओं से सदा कहा करता हूं कि अपने पति को एक ही, तुम रानी बन करके गई हो ससुराल में, डायन मत बन जाना, डायन मत बन जाना, और वो भी सासू की दृष्टि में। अपने पति को एक ही बात कहना, मेरे आने के पहले आप किसको देते थे धन दौलत, मेरे आने के बाद तुम्हें रोटी कौन खिलाता था? बोले माँ, तो माँ ही आपको रोटी परोसेगी, बनाऊंगी मैं, परोसेगी माँ, कमाओगे तुम, माँ को दोगे, माँ मुझे देगी तो मैं रखूंगी। डायरेक्ट पति के हाथ से मैं पैसा नहीं लूंगी जब तक मेरे सास ससुर जिंदा है। हर बहू एक नियम ले ले, मेरा खर्चा आप नहीं दोगे, माँ देगी, पापा जी देंगे। मेरा खर्चा आप नहीं दोगे, मैं आपके हाथ से नहीं लूंगी। आप अभी तक जिसको देते आए उसी को दीजिए, मैं घर की डायन नहीं बनना चाहती हूं। आपका हर पैसा माँ के हाथ में जाएगा और फिर माँ मुझे देगी, मैं संभालूंगी। मैं खर्चा, हर बहू अपनी सासू से खर्चा लेना शुरू कर दे, हर घर में चौथा काल आ जाएगा, क्योंकि उसका 25 साल का एक बहुत बड़ा प्रेम, बहुत बड़ा समर्पण। इसलिए आज उस नीतियों की जरूरत है। आज ऋषभ देव ने भगवान के लिए क्या किया, आज भगवान को पुजवा दिया। कौन आ रहा था नाभि राय के दरबार में, आज नाभि राय की जय बुलवा दी। देवता उनके आंगन में रत्न बरसाने आ गए। सब कुछ अभी तक आज जन्म के समय पर जो कुछ भी है तीर्थंकर का, सब माँ बाप के लिए हुआ, सब माँ बाप की जय जयकार बोल रहे। ऐसा क्या बेटा पैदा हुआ कि पूरे भक्तांबर के अंदर ऋषभ देव की कहीं विशेष वर्णन नहीं मिला, माता का वर्णन किया। भक्तांबर पाठ में माता का नाम ले लिया कि कैसी माता है तू। स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयंति पुत्रान नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता। ऐसी बात कह करके आज पुजा दिया सारे जगत में। आप लोगों को भी अपनी जिंदगी में एक नियम बनाए, कुछ अपने से पूज्य पुरुषों के लिए जिए। ये तो लोक व्यवहार की बात थी। आज माँ बाप ने तुम्हें सहारा देके चलाया, कभी सोचो कि माँ बाप का सहारा कब बन पाऊंगा। माँ बाप के सहारे रहना और माँ बाप का सहारा बनना। माँ बाप के सहारे तो पशु भी रहते हैं, लेकिन माँ बाप को सहारा आर्यपुत्र देते हैं। माँ बाप के सहारे तो पशु पक्षी, बच्चे देखो माँ बाप के आगे पीछे घूमते, तुम भी घूमते थे, लेकिन माँ बाप को सहारा कौन देते हैं? आर्यपुत्र देते हैं, जो आर्यपुत्र होते हैं। और माँ बाप को जिंदा रह करके छोड़ के चले जाते हैं वो जो पशु पर्याय से आते हैं। थोड़ी धर्म की चर्चा करना। कितने लोग हैं जिनके मन में ये आता हो, आज सुबह मैं जिंदा हूं, आज सुबह मैं जिंदा हूं, ना जाने कितने लोग रात्रि में मर गए, ना जाने कितने लोग कोरोना में मर गए, और आज मैं सुबह जिंदा उठ गया। मैं क्यों नहीं मरा? मैं क्यों नहीं मरा? मैं क्यों नहीं मरा? ये सवाल मैं पूछ रहा हूं। सुबह उठते ही प्रश्न करना चाहिए, कैसे मरता मैं? मुझे आज सुबह भगवान का अभिषेक मेरे हाथों होना था। मैं इस कोरोना में कैसे क्यों नहीं मरा? किसके बचने की संभावना थी?
कैसे मर जाता मैं? मुझे तपोदय तीर्थ का पंच कल्याणक देखना था। कैसे मर जाता मैं? कैसे मर जाता? आज की जिंदगी मुझे भगवान, सवेरे भगवान के सामने देखो तो सही, भगवान से एनर्जी लेना सीखो। जैसे भगवान के सामने पहुंचे अभिषेक लेके, बोले भगवान मालूम आज मैं जिंदा रह गया, क्यों? आज मुझे तेरा अभिषेक करना था ना। प्रतिदिन अभिषेक उठाओ और आज के जिंदा रहने का श्रेय भगवान के अभिषेक को दे दो। और प्रत्येक आज मैं जिंदा इसलिए हूं कि मुझे भगवान का अभिषेक करना था। देखो उस अभिषेक का अनंत गुणी शक्ति बढ़ जाएगी। अनंत गुणी शक्ति। जिंदा हो तो अभिषेक के लिए, पूजा में अर्घ चढ़ाते समय मैं जिंदा हूं तो इसके लिए। आज पंचकल्याणक तुम देख रहे हो, कभी तीर्थ क्षेत्र में ऐसे का तो क्यों मर गए? सारे लोगों से, जैनियों से मेरा कहना है, जितने आज यहां आए हैं, वे एक ही बात भगवान को कहें, भगवान मैं यही नहीं समझ पा रहा था, मैं भी तो खूब घूमता रहा, दुनिया में गया, मैं मरा क्यों नहीं? कैसे मर जाता? तपोदय तीर्थ क्षेत्र का पंच कल्याणक का महोत्सव मुझे देखना था, इसलिए मैं जिंदा हूं। ऐसी अनुभूति तुम्हारे लिए आ गई, ऐसा परिणाम तुम्हें आ गया ना, तुम जिंदा हो तो भगवान के लिए, पंचकल्याणक के लिए। ये पंचकल्याणक तुम्हें ऐसी सौगात, ऐसा वरदान देगा क्योंकि तुमने अपना जीवन भगवान के नाम समर्पित कर दिया। आप श्वास लेते हो तो कहो ये श्वास मैं ले रहा हूं भगवान तेरे लिए। आप कभी व्यापार धंधा करने जाओ, तुम अपने लिए कमाना, कभी सोचना भगवान कुछ मैं तेरे लिए भी कमाऊंगा। भगवान से तो ना जाने अपन कितना ले लेते हैं, जब चाहे मांगते रहते हैं, सब कुछ मांगते रहते हैं। कभी कितने लोगों ने ये भाव किया होगा व्यापार करते समय या सुबह दुकान के समय, प्रभु कुछ मैं तेरे लिए भी कमाऊंगा, कुछ मैं उनके लिए कमाऊंगा जिन्होंने कमाना छोड़ दिया है, जो इतने पावन पवित्र बन गए हैं कि जिन्हें अपनी जिंदगी की भी चिंता नहीं है। एक अंश जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा, भक्ति मात्र दर्शन पूजन से नहीं होती है। भगवान को अपनी जिंदगी में, हर जिंदगी में, हर क्षण में जो भगवान को शामिल कर लेता है वही भगवान का भक्त है। हर चीज में शामिल। ये चीज तुमने क्यों कमाई? इसमें भगवान का पार्टनरशिप। तुम्हारी श्वासों में भगवान का पार्टनरशिप। तुमने इतनी श्वासें लेते हो? नहीं नहीं, 24 घंटे में आप कितनी श्वासें लेते हो? 72 नाड़ी चलती है एक में, तो आप एक माला में कितनी हो जाती श्वासें? 27 श्वासोच्छ्वास होता है एक नमोकार मंत्र, 9 बार नमोकार मंत्र। एक नमोकार मंत्र में 3 श्वासोच्छ्वास होते हैं, तो 108 में लगभग 308 324, यानी 24 घंटे में आप श्वास लेते हैं हजारों श्वास लेते हैं। 1 मिनट में 72 मान लीजिए, तो 72 में आप 365 का गुणा कर देना। 300 पे जो 24 घंटे के मिनट बना लेना और गुणा कर देना। उनमें से मात्र 300 श्वास भगवान मैं आज संकल्प करता हूं 325 श्वासें मैं लूंगा नमोकार मंत्र के लिए, यानी एक माला के लिए। किसमें पार्टनर कर दिया हमने? अपनी श्वासों में। मान लीजिए अपनी श्वासें दिन भर में हजारों निकल गई, लाखों निकल गई, 1 घंटे, 1 घंटे की निकालो पहले। 1 घंटे में 1 मिनट की 72, 60 का गुणा कर दो, और फिर उसके 24 में गुणा कर दो, 1,03,600, जो भी 1,03,000 श्वासें लेते हैं। 1,03,000 लगभग, आगे पीछे देख लेना गुणा भाग में, अपन लाख मान लेते हैं। 680, 1,03,680 श्वासें लेते हैं अपन विज्ञान के अनुसार। मुझे आपकी श्वासों का दान चाहिए,
कुछ नहीं बंधु, घोषणा कर दो आज कि भगवान 1,03,680 श्वासें मैं अपने लिए जीऊंगा, अपने परिवार के लिए जीऊंगा। 325 श्वासें प्रभु मैं नमोकार मंत्र के लिए जीऊंगा। एक माला फिर, एक माला में 325 लगभग 24 हो जाते हैं। एक नमोकार में 3 श्वास में होता है, तो 108 का आप लगा लेना। 308 24, 324 श्वासों का दान चाहिए। देखो तुम्हारी ये लाखों श्वासों में से एक भी श्वास अकाल की मौत में नहीं जाएगी। कोरोना तो क्या, कोरोना का बाप जो ब्रिटेन से चल रहा है वो भी तुम्हें छू नहीं पा पाएगा, क्योंकि तुम्हारी श्वासों की कंपनी में भगवान की पार्टनरशिप है। और जिसकी कंपनी में भगवान पार्टनर हो उस माई का लाल है, वहां आंख उठाने में तुरंत कहेगा किस कंपनी में छापा मार रहा है। जिस कंपनी में भगवान खुद पार्टनर है, श्वासों का पार्टनर बना दो। इस श्वास में मेरे 324 श्वास है प्रभु मैं नमोकार मंत्र के लिए देता हूं। ये श्वास मेरे लिए नहीं होंगी, इन श्वासों पर लिखा होगा नमोकार मंत्र, इन श्वासों पर लिखा होगा नमोकार मंत्र। ऐसे ही आप और कार्य में आप कमाते हैं, जितना कमाते हैं आप संकल्प करिए इतना % प्रभु मैं आपके लिए कमाऊंगा। मैं संसार के लिए ही जिंदा नहीं हूं, पापों के लिए कमाऊं, संसार के लिए कमाऊं। हे जगत पिता, कुछ तेरे लिए भी कमाऊंगा। मैं मकान के लिए नहीं, मंदिर के लिए ही कमाऊंगा। यही गुरु के लिए, मैं अपने लिए ही नहीं जीऊंगा। भारतीय नारी कहती है मैं मां संसार के प्राणियों के मोह जाल में फंस करके इन्हीं को रोटी नहीं बनाती रहूंगी, कुछ 2 रोटी में अपने गुरु को भी बनाऊंगे, जिनको देने से रत्नत्रय पलता है। उसके मन में भाव आता है कि मैं क्या इन्हीं संसारी व्यक्तियों को थोपती रहूं। मां नहीं, मैं बनाऊंगी संसार के लिए, लेकिन हर दिन रोटी में चूल्हे जाने के पहले सोचती है भगवान, जैन महिला कह रहा हूं कि आज मैं रोटी में जा रही हूं, संसारी व्यक्ति सब खाएंगे, मोही सब खाएंगे, आज मेरा भाग्य हो कि मैं रोटी बनाऊं और कोई त्यागी वृत्ति के पेट में हाथ में पहुंचे, मेरा अभाग्य होगा। उसने चूल्हे में, उसने रोटी में गुरु को पार्टनर बना लिया, भागीदार बना लिया। जिंदगी के हर मोड़ पर, हर स्थिति में आप पार्टनर बनाइए। आप कोई भी कार्य करें भगवान को, कुछ भगवान के लिए भी कीजिए। आप दिन भर गाड़ी घुमाते रहते हैं, करिए गाड़ी में। ये गाड़ी 1 महीने के अंदर 29 दिन हमारे कामों में आएगी, पापों के काम आएगी। एक दिन ये गाड़ी किसी गरीब को तीर्थ यात्रा कराएगी या स्वयं में जाके तीर्थ यात्रा करेगी, पास का तीर्थ से। आप पैर मिले हैं आपको, इन पैरों का आप अपना उपयोग करते हैं। पैर नहीं मिलते हैं तो क्या होता है, इन पैरों में भगवान को पार्टनर बना दीजिए। भगवान को पार्टनर बना दीजिए इन पैरों के अंदर, कि भगवान 24 घंटे में इन पैरों से चाल ना जाने में कहां कहां चलूंगा। सुबह उठकर मैं घर से मंदिर के लिए ये पैर आपके लिए दान देता हूं। एक मंदिर से पैदल जाओ, चक्रवर्ती मंदिर पैदल जाता था, इन पैरों का दान। पैर हमें पुण्य से मिले हैं, इन पैरों का उपयोग तुम किस में करते हो? क्या इन पैरों का मैं पार्टनर है तुम्हारा धर्म? क्या नियम है तुम्हारा कि हम प्रतिदिन पैरों से बड़े बड़े कार्य तुम करते हो? पैर जिनके नहीं होते उनसे पूछो उनकी हालत क्या होती है। ट्राई साइकिल पे चलते हैं? नहीं भगवान, साल में एक बार इन पैरों से मैं निकटवर्ती तीर्थ क्षेत्र की पदयात्रा करूंगा। जिंदगी में एक बार हर व्यक्ति को सम्मेद शिखर की पदयात्रा करना चाहिए। देखिए उनके पैरों में इतनी मजबूती आएगी कि बाहुबली जैसे तुम साल भर खड़े रहोगे तो चक्कर भी नहीं आएगा, क्योंकि इन पैरों उतना नहीं बन सकता है। तो निकटवर्ती हर गांव वालों को साल में एक बार अपने निकटवर्ती तीर्थ क्षेत्र के लिए पदयात्रा निकालना चाहिए, महिलाओं और पुरुषों को। ये घोड़ों की दवाई बता रहा हूं, घोड़ों की हर साल एक बार पदयात्रा करेंगे। और कभी कभी जब तुम्हारे नगर में गुरु आए, महानुभाव, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जब तुम्हारे नगर में गुरु आए
कम से कम हर व्यक्ति को एक गांव से दूसरे गांव तक पद यात्रा गुरु के साथ जरूर करना चाहिए। ज्यादा करते हो तो तुम्हारी बलिहारी, कम से कम इतना तो हो कि मेरे नगर में गुरु आया है, एक गांव पहले से लाऊंगा और एक गांव तक छोड़ने जाऊंगा, ज्यादा न से एक गांव जाऊंगा। गुरु के साथ अपने पैरों का उपयोग, धन्य है आज मेरे पैर गुरु के साथ चल सके, गुरु के कदम मिला के चल सके, गुरु का कमंडल उठा के चल सके। देखें इन पैरों में आपने पार्टनर कर लिया। एक गांव कम से कम, एक गांव जाइए, एक गांव आइए। और जब तुम्हें प्रभु के साथ चलने का मौका मिले महानुभाव, जब भगवान मंदिर से विहार करें, तुम्हारी रथ यात्रा हो, मेरा कहना है जब तक भगवान आपके नगर में रथ में बैठे हैं, आप बैठना नहीं दुकान खोल करके। अक्सर कर क्या होता है, रथ यात्रा निकलती है, मंदिर में 4 लोग रहते हैं, लौटते समय 4 लोग रहते हैं। कई लोग तो ऐसे बदमाश होते हैं कि दुकान के सामने, मकान के सामने रथ आ जाता है तो आरती उतार लेते हैं और कहते पधारो साहब। अरे मूर्ख, एक ब्याई जी आते हैं तो उनको स्टेशन लेने जाता है, तो त्रिलोकीनाथ को मंदिर तक लेने नहीं जा पाया। एक ब्याई जी रिश्तेदार आए तो स्टेशन लेने जाते हो, और भगवान की जब रथ यात्रा नगर में निकलती है उस समय उनके साथ कौन जाते? नहीं महानुभाव, गलती मत करना। भगवान जहां से उठेंगे रथ में, और जब तक पूरे नगर में घूमकर मंदिर में बैठेंगे नहीं, आप अपने पैरों से बैठना नहीं, कहीं भी नहीं बैठना। नहीं, मेरा भगवान चल रहा है, मैं भगवान के साथ चलूंगा। देखो तुम्हारी जिंदगी का वरदान क्या होता है। भगवान की पद यात्रा, भगवान के जब गगन विहार होते थे हरिवंश पुराण के अंदर, हजारों लाखों लोग सेना पीछे चलती थी, पीछे पीछे चलते थे भगवान के। कहां मिलता है भगवान के चलने को साथ? समय समय पर जो पदयात्रा होती है, एक बार 2000 व्यक्तियों की पदयात्रा अजमेर से मूलचंद सोनी ने निकाली थी, सम्मेद शिखर की, 18वीं शताब्दी की बात। उन पदयात्राओं को आज खत्म कर दिया गया संपूर्णतः, समय समय पर। आज देखो तुम्हारे भाग्य से, और किमिक्षिक दान जो मैंने बताया था, किमिक्षिक दान होते थे। आज भगवान का जो विहार होने वाला है 25 तारीख को स्थापना निक्षेप से, ये कोई साधारण पदयात्रा नहीं हो रही महानुभाव। भगवान के साथ तुम 4 साल चलोगे, भगवान तुम्हारी जिंदगी में जन्म जन्म तक तुम्हारे साथ चलेगा। भगवान को तो मौका पहले बहुत कम पड़ता है, तुम्हें तो है? भगवान तो कभी कभी चलते हैं, तुम्हारे तो आए दिन तुम्हारी मौत तुम्हारे हाथ में, तुम तो चलते ही फिरते रहते हो। और जो इस समय ऐसा सोच लेता कि नहीं, हमारे भाग्य से हमारे साक्षात तीर्थंकर का विहार, मैंने पहले ही कहा था कल परसों, पहला क्षेत्र है जो भगवान का विहार करने के 2 क्षेत्र एक साथ मिल रहे हैं। इन सारे मेवाड़ के लिए जितने क्षेत्र बिजोलिया को, तपोदय को मानते हैं, घर में ताला लग जाना चाहिए। और 4 दिन में भगवान के साथ पैदल चलूंगा, भगवान भी साथ होंगे, साधु भी साथ होंगे, और ये भगवान के साथ, भगवान मेरी जिंदगी चलते फिरते गुजरना है, 4 दिन तेरे साथ चल लूंगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान के साथ चलना, भगवान को अकेले चलने में कोई डर नहीं लगता, भगवान को तुम्हारी जरूरत भी नहीं है, लेकिन भगवान के लिए, भगवान की तुम्हारे लिए जरूरत है। इन स्थितियों में अपने जीवन में ऐसे माहौल बनाओ कि नहीं, मेरे इन पैरों का उपयोग भगवान की पदयात्रा में होगा। और सांस से चलो जो समर्थ है कि भगवान तेरी बारात में, तेरे जुलूस में मैं साधारण बन के नहीं चलूंगा, 100 इंद्रों में से एक इंद्र बन के चलूंगा, देव बन के विहार करना। जैसे पूजाएं, जब भी कोई विधान होता है प्राय इंद्र बन के की जाती है। इंद्र बन के पूजा क्यों की जाती है? इंद्र तो असही नहीं होते, इसलिए की जाती है कि इंद्र भवन के पूजा करने में इस बात का प्रदर्शन होता है कि मैं पूजा को सीमित शक्ति से नहीं करूंगा, असीम शक्ति से करूंगा।
असीम शक्ति यानी देवताओं की असीम शक्ति होती है। हम भगवान के साथ विहार करेंगे लेकिन इंद्र बन के करेंगे। और शायद आज तुमने इस पदयात्रा में शुभचंद्र महाराज के अनुसार जो व्यक्ति हजारों बार धारणाओं में भगवान बनता है उसे एक दिन भगवान बनने का मिलता है। हजारों बार तुम भगवान के जुलूस में चलोगे तो एक दिन शायद सिमंदर भगवान के जुलूस में भी तुम्हें जाने का मौका मिले और स्वयं भी एक बार वैभव को प्राप्त कर सकते हो। तो हर चीज में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, श्वासों में, जिंदगी में, हर चीज में एक बुला दो, प्रभु मैं आपके लिए जिंदा हूं। हर महिमा जब भी भगवान की तुम कोई भी क्रिया करो, पदयात्रा अभी होगी 25 साल तक, 25 तारीख को, 25 साल के पहले, 25 तारीख के पहले जो मर जाएंगे उनकी बात नहीं कर रहा हूं। भगवान करे कोई नहीं मरे, लेकिन जाने वाले को, जिसकी किस्मत में भाग्यहीन को न मिले भली वस्तु का योग, दाग पके जब कंठ में होत काग के रोग। 25 तारीख के पहले बेपुण्यहीनों की परीक्षा होगी, जो 25 तारीख के पहले ऊपर चले जाएंगे, अस्पताल चले जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। यानी वो कौए के पुण्य के समान है कि जब ये मौका मिला वो अस्पताल चलेगा या ऊपर चलेगा। जो 25 तारीख को जिंदा रहे उसके लिए एक बहुत बड़ा संदेशा दे रहा हूं, बहुत बड़ी शक्ति अर्जन करने के लिए दे रहा हूं। वो यहां आकर के जब भगवान यहां से चले और आकर पारसनाथ से कहे भगवान मैं जिंदा हूं, मैं बीमार नहीं हुआ हूं, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। बोले बेटा क्यों नहीं हुआ? बोले मुझे तेरी पदयात्रा में शामिल होने का पुण्य था मेरा। एक ही शब्द, और कुछ मत बोलना ना, मैं किस लिए जिंदा हूं यह मत बोलना। आज मुझे आपकी पदयात्रा में शामिल होना था, आपके गगन विहार में साथ चलना था, इसलिए मेरे घोड़े भी ठीक है, मैं जिंदा भी हूं और सकुशल हूं। बस इतना सा कह देना। बाद में जब भगवान का भंडारा खुलेगा तब उस दिन बनेगी लिस्ट, कौन कौन मेरे लिए जिंदा था, कौन कौन मेरे लिए जिंदा था, किन किन ने आकर श्रीफल चढ़ाया था कि मैं आपके लिए जिंदा हूं, आपके बिहार के लिए जिंदा हूं। उस समय तुम्हारे लिए कहा जो जो मेरे लिए जिंदा थे, जो मेरे पद बिहार के लिए जिंदा थे, उनको ऐसी शक्ति प्रदान कर दो कि इनके पैरों में सदा वज्र सब नाराज संगन की शक्ति प्राप्त हो। आरे से भी काटे तो पैर ना कटे, गाड़ी से कुचले तो पैर ना कुचले, ऐसी वज्रवत शक्ति। क्योंकि जिन्होंने ये कहा कि मैं जिंदा 25 तारीख तक इसलिए हूं कि मुझे भगवान के पद विहार में शामिल होने का मौका मिला, इसलिए जिंदा हूं। दूसरे दिन फिर जिंदा रहो और यदि चौलेश्वर पहुंच जाओ सकुशल, तो चौलेश्वर बाबा से कहना बाबा मैं आज तक यहां तक चल के आ गया और आज मैं जिंदा हूं, किस लिए? बोले चौलेश्वर बाबा के पद यात्रा देकर के धोख देना थी। फिर चौलेश्वर बाबा का कृपा देखना। अभी तक तुमने चौलेश्वर बाबा की कृपा देखी है, अब अतिशय देखना। अभी अतिशय देखना क्या बरसने वाला है। बिजोलिया को देख लिया, वो आरोली वाले बाबा जी कहाँ गए? ये बिजोलिया उन लोगों ने भी देखा है और आज बिजोलिया जो देख रहे हैं सबकी आंखें फड़ी हुई रह जा रही है देख के। जब उधर को जाते हैं तो सब लोग कहते हैं ये क्या काई हो गया, काई हो गया। बस यही दृश्य देखने के लिए आप सब जिंदा रहें कि एक दिन चौलेश्वर के लिए भी कहें ये काई हो गया। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान उस दिन तक मुझे जरूर जिंदा रखना जिस दिन मैं चौलेश्वर को देखकर कह सकूं काई हो गया। और होने भावना रहेगी तो भावना भवनाशिनी होती है, लेकिन उसी में भावना, क्योंकि ये जो पद यात्रा है चौलेश्वर के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है, चौलेश्वर के लिए।
चौलेश्वर के लिए मात्र 4 दिन तुम्हें देना है। चौलेश्वर तुम्हें सारी जिंदगी तुम्हें क्या देगा वो तुम्हारे पास है। 4 दिन चौलेश्वर को दो कि भगवान तेरा मंगलाचरण हुआ था, तेरा सगुन हुआ था, तेरे लिए कोई बीड़ा उठाया गया था। साक्षात भगवान बिजोलिया से आज तक 2855 साल के बाद आज तक कोई भी रथ यात्रा पद यात्रा बिजोलिया से चौलेश्वर नहीं गई। बिजोलिया से पद यात्रा भी नहीं गई कभी, बिजोलिया से तो नहीं गई। 2855 साल पहले गई थी। आज 2855 साल के बाद बिजोलिया से चौलेश्वर एक तीर्थ क्षेत्र दूसरा तीर्थ क्षेत्र को ज्यादा लिफ्ट नहीं देता, सब अपने अपने क्षेत्र को देते हैं। और मेरा भाव है कि जब पारसनाथ ने भेद नहीं किया, जब सुधासागर भेद नहीं कर रहा है, तो ये मेवाड़ की जनता भी बिजोलिया और चौलेश्वर एक मान करके चले। तुम ये ना समझे कि तपोदय अलग है या चौलेश्वर अलग है, दोनों एक ही क्षेत्र है। भगवान ने जब नापा है एक रूप में, तो हमें तो भगवान का अनुकरण करना है और भगवान की शक्ति का प्रदर्शन करना है। तो ये सारे मेवाड़ के अंदर, सारे भारत के अंदर एक अलौकिक पदयात्रा जो भगवान का विहार है। पदयात्रा मैंने कल कही थी, पदयात्रा बहुत हुई, लेकिन भगवान की पदयात्रा जो भगवान स्वयं कर रहे हैं, हम पदयात्रा नहीं कर रहे, भगवान स्वयं कदम बढ़ाएंगे और अपन उनके पीछे चल करके और एक उनका अनुकरण करेंगे। जो उनका रास्ता है वही हमारा रास्ता है, जो उनकी मंजिल है वही हमारी मंजिल है, जो उनकी मंजिल है वही हमारी मंजिल है, जो उनका रास्ता है वही हमारा रास्ता है, जो उनकी मति है वही हमारी मति है, जो उनकी गति है वही हमारी गति है। ऐसी स्थिति को लेकर के अपन के लिए बहुत बड़ा एक अभियान 25 तारीख को रूट में तय कर रहा हूँ। आजकल में रूट तय हो जाएगा। 2 रूट आ रहे हैं, एक तो सीधा यहाँ से महुआ मानपुरा होकर महुआ होकर के सीधा निकलता है, एक और ये रोड थोड़ा सा खराब दिख रहा है, एक रोड आ रहा है माडलगढ़ होकर के, ये थोड़ा चक्कर पड़ रहा है, लेकिन हाईवे है, इसमें ना जाने कितने लोगों का भला होगा। बहुत बहुत निश्चिंत है हाईवे, पूरा रास्ता स्वच्छ है। तो लोग कहते हैं रास्ता चलो चोखो चाहे फेर हो, है ना। ये रास्ता थोड़ा शॉर्टकट है लेकिन कठिन का रास्ता है। देखते हैं कमेटी बिजोलिया कमेटी बैठ करके क्या निर्णय करती है, और हम भी सोचते हैं। तो अब दोनों में से किसका पुण्य जागता है? पुण्य तो ऐसा भावना करो ना कि लंबा रास्ता चले तो भी सबके पुण्य जाग जाए। इधर से महुआ पहुंचेंगे या उधर से महुआ पहुंचेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा विचार करने की जरूरत, क्योंकि जो शुभ मुहूर्त निकले हैं वो 25 से 1 तारीख के बीच का ऐसा मुहूर्त है कि बहुत गजब का है। उसके पहले नहीं है, उसके बाद नहीं। मैं करूं क्या? लोग कह रहे महाराज 1 दिन खिसका दो ना, पर मेरे हाथ में होता तो मैं तो 2 दिन खिसका देता। इसलिए अब इसी स्थिति में भी अपन को समझना है कौन सा रास्ता तय होता है। लेकिन जिससे भी रास्ते जाएं, अपन को रास्ते से मतलब नहीं, अपन को तो तपोदय से और चौलेश्वर से मतलब है, पहुंचना चाहिए। अब ये भजन को जो अभी तक तुमने भजन गाया है, चौलेश्वर प्यारो लागे, अब देखना है किन किन को प्यारा था। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, ये चीरा तो ये कतरा खूना निकला। बहुत शोर को चौलेश्वर प्यारो लागे, प्यारो लागे। अब देखता हूं मैं एक एक की फोटो तुलवाऊंगा और चौलेश्वर पारसनाथ को पेश करूंगा और बताऊंगा कि भगवान देखो कितनों को प्यारा था। जिनको तू प्यारा था आज वे पद यात्रा में चलकर तेरे दर पर आए हैं धोख देने के लिए, और जिनको नहीं था वे बातें हैं। बातें क्या, वो कहते ना कसमें बातें प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या, कसमें बातें प्यार वफा। ऐसे तो तुम हमेशा कहते रहते हो ये बातें हैं बातों का क्या। अब प्रैक्टिकल का है कि हमें दिखाना है कि चौलेश्वर पारसनाथ मुझे प्राणों से भी प्यारा है। उसके लिए पैरों से तो क्या,
सिर के बल भी चल के आना पड़े तो आने को तैयार है। जय हो। पैरों से तो बहुत बहुत छोटी बात है महाराज, यदि 14 सिर के लिए सिर के बल भी चलना पड़ेगा तो हम लोग चलने को तैयार हैं। ऐसी उमंग गांव गांव में, घर घर में आना चाहिए। महावीर भगवान की बोलो परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय।